पहले ही एक खबर चल रही थी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव दे दिया है लोकसभा के स्पीकर के पास कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दीजिए। स्पीकर साहब, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दीजिए और यहीं नहीं रुकिए, बल्कि आजीवन भर के लिए, आजीवन चुनाव ना लड़ सके उस पर रोक लगा दीजिए। सोचिए भला, ऐसे भी कोई मांग करता है क्या? मतलब राहुल गांधी से इतनी हिरिस है, इतनी चिढ़ है कि आजीवन चुनाव ना लड़ सके, इस तरीके की मांग की जा रही है। मतलब ख्यालातों में तो कभी हरा नहीं सकेंगे, तो दूसरे तरीके से कैसे पटकनी देनी है, दूसरी रणनीति अपनाई जा रही है और उसमें भी किस तरीके से मुंह खानी पड़ रही है, मैं आगे आपको बतलाऊंगा। और दूसरी तरफ सदन के बाहर भारी विरोध हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी को लेकर संसद सदस्यता रद्द की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 100-150 सांसद सदन परिसर के अंदर बैठ करके, खड़े होकर के, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने और उनके तमाम सांसद, 100-150 सांसदों ने मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ। सबसे पहले खबर क्या आई थी? खबर यह आई थी, जरा आपके डिस्प्ले पर देखिए, खबर यह आई थी राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया जाए, सदस्यता खत्म कर दी जाए। बीजेपी सांसद ने दिया प्रस्ताव। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव दिया लोकसभा के स्पीकर को कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए और साथ ही आजीवन के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन अब इस पर यह खबर आ रही है। खबर जरा देखिए, खबर क्या आ रही है? खबर एनडीटीवी की है। राहुल गांधी को नहीं दिया जाएगा विशेषाधिकार हनन का नोटिस, सूत्र। एनडीटीवी ने ब्रेक किया इस खबर को। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन वाला जो प्रस्ताव दिया जा रहा था, विशेषाधिकार हनन का, अब वो प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा नोटिस। तो क्या सरकार जानबूझ करके पीछे कदम हटा रही है? क्या सरकार को समझ में आ गया, या बीजेपी के नेताओं को, सांसदों को समझ में आ गया कि राहुल गांधी जिसे इस वक्त पंगा लेना भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ सकता है? वो दरअसल इसलिए मैं कह रहा हूं कि याद करिएगा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की बात यह पहली बार नहीं हुई है। एक बार तो उनकी संसद सदस्यता ले भी ली गई थी। याद करिएगा मोदी सरनेम वाला मामला, जिसको लेकर कितना हंगामा मचा था। राहुल गांधी ने कभी चुनाव के अंदर भाषण दिया था, किस तरीके से नीरव मोदी और तमाम मोदी का जिक्र किए थे। उस वक्त मोदी सरनेम मामले को लेकर के कोई दूसरा बंदा इसमें पिटीशन करता है और इस मामले को लेकर के 2 साल की सजा सुनाई जाती है और जिसके बाद संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। जब सजा सुना दी जाती है तो सदस्यता तो अपने आप रद्द हो जाती है, ये कानून है। लेकिन राहुल गांधी लड़ाई लड़ते हैं और संसद सदस्यता बहाल कराते हैं और उस वक्त इसी चीज का हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ता है। याद करिएगा, कांग्रेस पार्टी का जो हालत यहां रहता है और उस संसद सदस्यता जाने के बाद जब लोकसभा में चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी की हालत यहां रहती है। और इस बार भी वही गलती बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, खुद बीजेपी पार्टी दोहराने जा रही थी। तो क्या मोदी जी ने यह फैसला लेते लेते रोक दिया क्या कि एक बार तो हम हर्जाना भुगत ही चुके हैं, चुनाव के अंदर हम देख ही चुके हैं, कहीं इस बार भी उल्टा दाव ना पड़ जाए, राहुल को फंसाने के चक्कर में कहीं ये दाव उल्टा ही ना पड़ जाए। और वैसे भी अल्पमत की सरकार है, 2 बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है, कब बैसाखियां खिसक जाए कुछ पता नहीं। ऐसे मामले में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव है वो लाना ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए यह खबर निकल कर आई है एनडीटीवी की। लिखा गया है राहुल गांधी को नहीं दिया जाएगा विशेषाधिकार हनन का नोटिस, सूत्र। अभी तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, अब यह खबर भी आ जाएगी कि नहीं दिया जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मीडिया कर्मियों ने राहुल गांधी जी से सवाल पूछा कि सर बीजेपी जो है वो तैयारी कर रही है आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने के लिए, तब राहुल गांधी क्या कहते हैं आपके सामने मैं रख देता हूं। राहुल गांधी क्या कहते हैं? कह रहे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने से सवाल पूछा गया कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की खबर है, बीजेपी ला सकती है, तो कह रहे हैं कि क्या यह वह कोड वर्ड है जो आज मीडिया को दे दिया गया है।
राहुल गांधी एकदम बेफिक्र हैं, प्रियंका गांधी एकदम बेफिक्र हैं। प्रियंका गांधी तो साफ शब्दों में कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो करना है वो कर लीजिए, एफआईआर करना है एफआईआर कर दीजिए, मेरा भाई डरने वाला नहीं है, राहुल जी नहीं डरेंगे। तो क्या अब जो निशिकांत दुबे, किरण रिजिजू साहब, जो बार बार राहुल गांधी के बातों को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था, हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं कि जीवन भर के लिए राहुल गांधी को चुनाव ही ना लड़ने दिया जाए, हमेशा के लिए उनकी संसद सदस्यता रद्द करवा दी जाए। यह हाल हो गया है दोस्तों। और वही सदन के बाहर, सदन के ठीक बाहर 100-150 सांसद बीजेपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। और सड़क पर क्यों उतरे आप सभी को पता है, ट्रेड डील को लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं, जी राम जी बिल को लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं। सदन के परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए इस खबर को जरा देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने शेयर किया, लिखे, आज देश के सभी ट्रेड यूनियन, किसान और मजदूर मोदी सरकार की ट्रेड डील और उनके लाए हुए लेबर लॉ पर और मनरेगा छीने जाने वाले पर सड़कों पर हैं। करोड़ों मेहनतकश किसानों, मजदूर और श्रमिकों का भविष्य गिरवी रखने वाली जन विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ हम डट कर खड़े हैं। विदेशी दबाव में आकर मोदी सरकार ने देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ किया है। अब की बार ट्रंप सरकार कहने वालों ने भारत के देश हित में चोट पहुंचाया है, जिसका सबसे बड़ा विरोध हमारे कामगार, छोटे व्यापारी और आम जनमानस कर रहे हैं। सड़क से संसद तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यसभा में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस बात को लिख रहे हैं, और न सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में तमाम सांसद जो हैं खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं। यह वीडियो देखिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद है, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो है कई सारे सांसद, 50-60 सांसद बैठ करके उनके साथ नारेबाजी लगा रहे हैं। उसके बाद ये जरा वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, कम से कम इसमें सभी दल के जो सांसद है वो इस पूरे विरोध प्रदर्शन में मौजूद हैं, चाहे सपा के हों, चाहे कह लीजिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी के सांसद हों, या फिर कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हों, टीएमसी के सांसद हों, सभी पार्टियों के जो सांसद हैं वो सब सदन परिसर के बाहर उतरकर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर के बीजेपी के अंदर खींचतान है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के खिलाफ 100-150 सांसद सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में राहुल गांधी के संसद सदस्य इस बार रद्द करने का पूरा प्लान बना लिया गया था, प्रस्ताव तक दे दिया गया था स्पीकर के पास, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि अब सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा? तो क्या बीजेपी सरकार डर गई है राहुल गांधी से? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्पोर्टिव धन्यवाद।